बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जनरल नॉलेज पढ़ेंगे और जनरल नॉलेज में हम क्या पढ़ेंगे? जनरल नॉलेज में हम जानदारों में तब्दीलियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी पढ़ाई करेंगे और फिर हम इसकी मशक़ को हल करेंगे। चलें, सबसे पहले हम इसकी पढ़ाई करते हैं। तमाम जानदारों के बच्चे अपने वालिदैन से किसी न किसी तरह मिलते जुलते हैं। वो कह रहे हैं कि तमाम जानदार जो हैं उनके जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन से मिलते जुलते हैं। पौधे हों या जानवर, बड़े होकर अपने वालिदैन जैसे ही होंगे। चाहे वो कोई पौधे का बच्चा हो या किसी जानवर का, जब वो बड़ा होगा तो अपने वालिदैन जैसा ही होगा। इंसान का बच्चा इंसान जैसा ही होगा और आम का पौधा आम के दरख्त से मिलता जुलता होगा। यहाँ पे आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो घोड़े का बच्चा है वो घोड़े जैसा होगा, हाथी का बच्चा हाथी जैसा होगा और मुर्गी का बच्चा मुर्गी जैसा होगा। और अगर वो कोई आम का पौधा है तो वो बड़ा होकर आम के दरख्त से मिलता जुलता होगा। बाज़ जानवरों के अंडों से निकलने वाले बच्चे शुरू में अपने माँ बाप जैसे नहीं होते। कुछ अर्से बाद इनकी शक्ल अपने माँ बाप जैसी हो जाती है। वो कह रहे हैं कुछ जानवर ऐसे होते हैं जब वो अंडों से निकलते हैं तो शुरू में वो अपने माँ बाप जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ अर्सा गुजरने के बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो अपने माँ बाप जैसी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जैसे तितली। अब हम तितली का दौरे हयात पढ़ेंगे। तितली का दौरे हयात कितने मराहिल पर मुश्तमिल है? 4 मराहिल पर। पहला मरहला है अंडे, नंबर 2 लार्वा, फिर वो प्यूपा और चौथा तितली। अब वो अंडों से जब निकला तो वो सीधा तितली नहीं लग रहा था, लेकिन लार्वा के बाद वो प्यूपा और चौथे नंबर पे जाके उसने अपने माँ बाप की शक्ल इख्तियार कर ली और वो तितली बन गई। इसी तरह मेंढक का दौरे हयात। पहला अंडे, टैडपोल की बदलती हुई शक्ल और चौथे नंबर पे उसने मेंढक की शक्ल इख्तियार कर ली है। मुर्गी अंडे देती है। वो बच्चे निकालने के लिए 21 दिन अंडों पर बैठती है। इसे अंडे सीना कहते हैं। अंडे सीना किसे कहते हैं? मुर्गी जब अंडे देती है और फिर उसने जब बच्चे निकालने होते हैं तो वो 21 दिन अपने अंडों पर बैठती है। 21 दिन के बाद अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। मुर्गी का दौरे हयात। अंडे से निकलता हुआ चूज़ा फिर वो मुर्गी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। पौधों की अफजाइश। पौधों का बीज भी आहिस्ता आहिस्ता पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। कुछ पौधे बीज की बजाय अपनी शाह के टुकड़े से उगते हैं जिसे कलम कहते हैं, मसलन गुलाब का पौधा। अब वो कह रहे हैं कुछ पौधे ऐसे भी हैं कि उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बीज को बोएं तो फिर वो पौधे की शक्ल इख्तियार करें। अगर हम किसी पौधे से उसकी शाख काट कर वो भी लगा दें तो उससे भी पौधा उग जाएगा, जैसे गुलाब का पौधा। उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छी समझ आई होगी। अब पढ़ाई तो हमने कर ली है, अब हम इसकी मशक़ को हल करेंगे। दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाएं। नंबर 1 तितली के दौरे हयात का हिस्सा नहीं है प्यूपा, पत्ता, लार्वा। अब इसमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो तितली के दौरे हयात में नहीं थी? वो है पत्ता। बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। नंबर 2 मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? तो आप सबको पता है मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? चूज़ा, बछड़ा, टैडपोल। तो मुर्गी के बच्चे को कहते हैं चूज़ा। इसकी करेक्ट ऑप्शन है अलिफ, चूज़ा। मुर्गी अपने अंडे सीती है 18 दिनों में, 22 दिनों में, 21 दिनों में। तो हमने पढ़ा था मुर्गी अपने अंडे कितने दिनों में सीती है? 21 दिनों में। तो इसकी राइट ऑप्शन क्या है? जी, 21 दिनों में। अब मंदरजा झैल सवालात के जवाब दें। नंबर 1 तितली का दौरे हयात किन मराहिल पर मुश्तमिल होता है? इसका जवाब है तितली का दौरे हयात अंडे, लार्वा, प्यूपा और तितली के मराहिल पर मुश्तमिल होता है। सवाल नंबर 2 कौन कौन से पौधे कलम लगा कर उगाए जा सकते हैं?
जवाब है इसका, जो पौधा बीज की बजाय अपनी शाख के टुकड़े से उगता है, मसलन गुलाब का पौधा। नीचे दी गई तस्वीर में मेंढक का दौरे हयात दिया गया है। हर तस्वीर के नीचे इसके दौरे हयात के मराहिल के नाम लिखें। अब बच्चों, अब आपकी जो किताब है उसके नीचे उन्होंने मेंढक का दौरे हयात दिया हुआ है, तो आपने उसकी लेबलिंग करनी है। नंबर 1 अंडे, नंबर 2 टेडपोल, नंबर 3 टेडपोल की बदलती हुई शक्ल, नंबर 4 मेंढक। अब आपका होमवर्क क्या है? आपने घर में कौन सा काम करना है? आपने इसकी जो मश्क है वो उसको हल भी करना है और याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़। सब अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे सेफ लाइफ्स।